इंटरमीडियरी का डेफिनेशन उन्होंने लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में। इस डेफिनेशन को करवाने से पहले एक बार यहां आते हैं, नहीं यहां नहीं, हम लोग ऐसे बता देते हैं इंटरमीडियरी होता क्या है। मान लीजिए एक पर्सन ए है, ये पर्सन बी है कच्चा एजेंट, फिर इसको अभी, और ये एक एजेंट है, ठीक है। पर्सन ए इस एजेंट को कांटेक्ट करता है कि मुझे अपने गुड्स को बेचने या सर्विसेज सप्लाई करने, मतलब पर्सन ए किसका कस्टमर है, पर्सन ए किसका कस्टमर है, एजेंट का कस्टमर है, तो ही इज द कस्टमर ऑफ एजेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, पर्सन ए कोई गुड्स बनाता है या सर्विसेज सप्लाई करता है, वो एजेंट को कांटेक्ट करता है, और मैंने ये पूछा कि अब ये एजेंट का काम क्या है कि गुड्स और सर्विसेज के लिए बायर ढूंढेगा, गुड्स और सर्विसेज के लिए बायर ढूंढेगा। ये एजेंट गुड्स और सर्विसेज खरीदेगा नहीं, ये बायर ढूंढेगा, फिर पर्सन ए और पर्सन बी को मिला देगा। मुझे एक बात बताइए, ये कस्टमर किसका है? मैं एक बार कच्चा एजेंट से अलग हट के कुछ बातें करना चाह रहा था। ये पर्सन ए कस्टमर किसका बना? एजेंट का बना। अब ये एजेंट पर्सन बी को ढूंढ रहा है, अब ये पर्सन बी किसका कस्टमर है? एजेंट का। अब ये क्या करता है, इन दोनों को मिला देता है, इन दोनों में ट्रांजैक्शन होता है, ये इसको गुड्स सप्लाई करेगा, सर्विसेज सप्लाई करेगा, ये इसको कंसिडरेशन देगा। इनवॉइस कौन इशू करेगा? इस गुड्स और सर्विसेज का इनवॉइस कौन इशू करेगा? ये पर्सन ए इशू करेगा। तो और ये इनवॉइस इशू कर दिया। इसको क्या मिला? कमीशन मिला या फीस मिला? किससे मिला? पर्सन ए देगा या बी देगा या दोनों देंगे? डिपेंड करेगा इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड चल रहा है ना। तो कमीशन ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, या कोई एक या दोनों दे सकते हैं। करेक्ट है। मैंने ये जितनी भी बातें बताई हैं, पर्सन ए और इस एजेंट के में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, और इसके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही पता लगेगा कि ये एजेंट है या नहीं है। और बेसिकली ये है कौन? इसी को हम लोग इंटरमीडियरी कह रहे हैं। इसी को हम लोग इंटरमीडियरी कह रहे हैं, इसी को हम लोग कच्चा एजेंट भी कहते हैं। अब इसमें खास बात देखिए, दिस एजेंट, क्या इस एजेंट ने गुड्स और सर्विसेज खरीद के पर्सन बी को बेचे? हाँ या ना? ना। अगर ये खरीद के बेचता तो मैं क्या लिखता लॉ में? फ्रॉम हिज ओन अकाउंट। फ्रॉम हिज ओन अकाउंट। करेक्ट है। अब एक और एग्जांपल देखिए, फिर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे आपके साथ। पर्सन ए है, ये एजेंट नहीं लिखता हूं मैं, इसको मान लीजिए पर्सन सी लिखता हूं, और आपको बताना है ये एजेंट है या नहीं है। ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है, ठीक है। पर्सन ए मान लीजिए बैंकिंग कंपनी है या कुछ, कोई भी किसी तरह की कंपनी है, इसके कस्टमर्स है
पर्सन सी, और ये पर्सन सी के तरह कस्टमर पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। पर्सन ए बी को कांटेक्ट करता है, प्लस सर आप बीपीओ चलाते हैं, हमारी कुछ सपोर्ट सर्विसेज है, कस्टमर कॉल करेंगे, आप उसको अटेंड कीजिए और इनको सपोर्ट करना है। इनका मान लीजिए मोबाइल फोन खराब हो गया तो कैसे ठीक होगा, या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ब्लॉक करना वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ इनके साथ करना है। पर्सन ए और पर्सन बी में कॉन्टैक्ट हो गया, करेक्ट है? बताइए पर्सन ए किसका कस्टमर है? बी का। पर्सन सी किसका कस्टमर है? ए का। क्या पर्सन सी बी का कस्टमर है? नहीं है। ये पर्सन भी इसके बिहाफ पे सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा है इसको, बट पर्सन सी इज द कस्टमर ऑफ पर्सन ए, नॉट पर्सन बी। जब पर्सन बी इसको कॉल भी करता होगा या पर्सन सी इसको कॉल करता होगा तो यही सोच के कर रहा है कि वो पर्सन ए को कॉल कर रहा है। सही बात है या नहीं है? क्या आप कहेंगे पर्सन बी और पर्सन ए इसको कमीशन दे रहा है, करेक्ट है? तो क्या सिर्फ कमीशन मिलना इंटरमीडियरी हो जाता है? नहीं होता। इसका कस्टमर, पर्सन ए का कस्टमर पर्सन ए का कस्टमर पर्सन बी का नहीं हो सकता। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पर्सन बी ये जो बीपीओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम हिज ओन अकाउंट कर रहा है या नहीं कर रहा? यस, देयरफॉर नॉट एन इंटरमीडियरी, नॉट एन इंटरमीडियरी। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ, करेक्ट। तो इंटरमीडियरी मीन्स ए ब्रोकर, एजेंट और एनी अदर पर्सन। एजेंट डिफाइंड है, हमने बहुत सारा कुछ किया था। एनी अदर पर्सन और एनी अदर पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, मैंने ये दो इंटरप्रिटेशन वाले चीज लिख दिए हैं। एडजस्टम जनरिस ऑफ द सेम काइंड, यानी कि ब्रोकर एजेंट के जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस है वो एनी अदर पर्सन भी उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस करता है जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये भी कोई दूसरा पर्सन भी एजेंट या ब्रोकर बन सकता है। डेल क्रेडर एजेंट, नॉसिटर ए सोसिस, द मीनिंग ऑफ अनक्लियर वर्ड और फ्रेज शुड बी डिटरमाइंड बाय द वर्ड्स इमीडिएटली सराउंडिंग इट। यानी कि एनी अदर पर्सन तो डिफाइन नहीं है, तो इसका मीनिंग कहां से डिराइव करेंगे? ब्रोकर और एजेंट के फंक्शन से डिराइव करेंगे। और ये ब्रोकर एजेंट और एनी अदर पर्सन क्या काम करता है? ये करता है अरेंजेस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और सिक्योरिटीज क्योंकि गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो इसीलिए अलग से लिख दिया। अब देखिए, अरेंजेस और फैसिलिटेट्स, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था? पहले वाले एग्जाम्पल में यू आर ब्रिंगिंग टुगेदर टू पर्संस। क्या ये अरेंजमेंट और फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन नहीं है? है ना? और देखिए क्या लिखता है, हु अरेंजेस और फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ और सिक्योरिटीज बिटवीन टू और मोर पर्संस but does not include a person who supplies such goods or services or both or securities on his own account.
बताइए इसमें आपको कितने सप्लाई नजर आ रहे हैं इस पूरे ट्रांजैक्शन में? एक पर्सन बी को सप्लाई कर रहा है, जैसे सप्लाई 1, 2 ही है ना, 3 कैसे है? पर्सन ए बी को सप्लाई कर रहा है, सप्लाई 1, और पर्सन ए और एजेंट में जो सप्लाई हो रहा है दैट इज सप्लाई 2। और ये कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही पर्सन ए पर्सन बी को सप्लाई कर पा रहा है। सही बात है। यहां पर देखिए, यहां पर ये सप्लाई, ये वाला जो सप्लाई है ये ऑलरेडी हो चुका है। क्या इस पर्सन बी ने इस सप्लाई को फैसिलिटेट किया था? नहीं किया था। तो ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। देखिए प्रिंसिपल, ये ट्रांजैक्शन 1 है कस्टमर, और ये ट्रांजैक्शन 2 है। अब देखिए मैं पढ़ता हूं इसको। कॉन्ट्रैक्ट से ही पता लगेगा इंटरमीडिएरी है या नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। टर्म्स: एजेंट शैल लोकेट कस्टमर, negotiate and conclude contract. The goods shall be supplied by the principal to the customer. Agent shall not issue invoice for the goods to the customer. बताइए ये एजेंट इंटरमीडिएरी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? इस टर्म से पता लग गया। ये प्रिंसिपल एजेंट का कस्टमर है और एजेंट इसका भी कस्टमर है। ये कस्टमर एजेंट का भी कस्टमर है। ठीक है। ये जो एजेंट है वो 2 सप्लाईज में इन्वॉल्व है। एक प्रिंसिपल के साथ और दूसरा कस्टमर के साथ। मान लीजिए इससे भी कमीशन ले रहा है, इससे भी कमीशन ले रहा है। पढ़ते हैं। An intermediary is involved in 2 supplies at any one time. The supply between principal and the third party. The supply of his own service to his principal for which fee or commission is usually charged. अब एक चीज, 3 चीजें और हैं। क्या क्या? जो प्रिंसिपल और कस्टमर, ये जिसको मैं थर्ड पार्टी बोल रहा हूं, इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, इनके बीच में क्या एजेंट इस ट्रांजैक्शन के वैल्यू को अल्टर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो एजेंट का काम क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में पता लग रहा है। इसका काम क्या है? इट विल लोकेट द कस्टमर, निगोशिएट एंड कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट। और निगोशिएशन के लिए ऑब्वियसली इसके पास पावर तो होगा इस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए। एक बार पढ़ता हूं आपके साथ। In order to determine whether a person is acting as an intermediary or not, following factors need to be considered. An intermediary cannot alter the nature or value of the service, the supply of which he facilitates on behalf of the principal. Although the principal may authorize the intermediary to negotiate a different price, also the principal must know the exact value at which the service is supplied or obtained on his behalf, and any discount that an intermediary obtains must be passed back to the principal. Separation of value. The value of an intermediary service is invariably identifiable from the main supply of the service that he is arranging. It can be based on at an agreed percentage of the sale or purchase price. Generally, the amount charged by an agent from his principal is referred to as commission. Identity and title. The service provided by the intermediary on behalf of principal is clearly identifiable. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं आपके साथ। ये यूनिवर्सल इंडिया सर्विसेज AR 1996 का एडवांस रूलिंग है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग।
और उस जमाने में एडवांस रूलिंग यानी कि जीएसटी से पहले जुडिशियल अथॉरिटी बैठती थी, तो ऑब्वियसली दे हैव प्रेसिडेंट वैल्यू। आप इसको देखिए क्या कहता है। ये प्रिंसिपल है WWD यूएसए। ठीक है, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। ये प्रिंसिपल है WWD यूएसए। जैसे गो डैडी है, जो डोमेन नेम बेचती है या वेब स्पेस बेचती है या वेब सर्विस भेजती है, तो ऐसे कई तरह के काम करती है और इसका कस्टमर पूरे वर्ल्ड में है और उसमें से कस्टमर इंडिया में भी है। अब इन्होंने जो अपनी वेबसाइट बनाई हुई है उसमें वो सिर्फ डॉलर में एक्सेप्ट करता है पेमेंट। अब अगर डॉलर में एक्सेप्ट करता है तो इंडियन कस्टमर के पास तो डॉलर होगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि एक कंपनी है इंडिया में, कोई यूनिवर्सल इंडिया सर्विसेज करके, इसको कहा कि आप मेरा पेमेंट गेटवे इंडिया में बनाओ। तो इसने क्या किया, एक बैंक खोल दिया और एक पेमेंट गेटवे इंडिया में बना दिया। कस्टमर जब पेमेंट वेबसाइट में जाता था उसको इंडियन रुपीज नजर आता था, वो इंडियन रुपीज में पेमेंट करता था और ये बैंक एज इट इज यूएसए में इसको डॉलर में कन्वर्ट करके भेज देता था। टर्म्स में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। इट शैल प्रोवाइड पेमेंट गेटवे सर्विसेज फॉर कस्टमर्स ऑफ प्रिंसिपल लोकेटेड इन इंडिया। इट शैल चार्ज सर्टेन फीस फॉर दिस सर्विस, कोई फीस लेगा। द कलेक्शन शैल बी ट्रांसफर्ड ऑन एक्चुअल बेसिस, जितना आएगा उतना ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये इंटरमीडियरी है या नहीं है। अब कैसे बताएंगे, मुझे एक बात बताइए, क्या ये कस्टमर प्रिंसिपल इसका कस्टमर है यूएसए का? यस। क्या ये कस्टमर एजेंट का कस्टमर है या प्रिंसिपल यूएसए का कस्टमर है? क्या इसका काम है कस्टमर को ढूंढना और इसको दोनों को मिलाना? ना, ये तो ऑलरेडी ढूंढा ढूंढा हुआ है, नहीं है, तो हेल्ड नॉट टू बी एन इंटरमीडियरी। अब वही प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए जो हमने अभी बताया था एग्जाम्पल्स में। कॉल सेंटर पे आ रहा हूं, वही तो एक कहानी है, तो कॉल सेंटर पे आता हूं। ये देखिए, प्रिंसिपल कस्टमर evalueserve.com, चंडीगढ़ 2018 सी स्टैट का केस। प्रिंसिपल और एजेंट में एक एग्रीमेंट हुआ। एप्लीकेंट proposes to provide support services in relation to marketing, branding, offline marketing, oversight of quality of third party customer care center and payment processing। ये सारा काम करेगी। तो इंडिया में एडवर्टीजमेंट करना, ये करना, वो करना, सारा काम करेगी। तो ऑब्वियसली इसका कस्टमर सिर्फ इसका है, इसका नहीं है। ये ऑन हिज ओन अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है ये सारी सर्विसेज और इसी को कर रहा है, या फिर इसके कस्टमर को कर रहा है, अपने कस्टमर को नहीं कर रहा है वो। हेल्ड नॉट टू बी एन इंटरमीडियरी। इट आईटी इज ए बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। ठीक है,
यहां से नहीं होगा। क्या चीज नहीं दिखाई दे रहा बताइए। हमने लास्ट में लिखा एजेंट हेल्ड नॉट टू बी एन इंटरमीडियरी, इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है सेटिंग का। ब्राउजर जूम, ओके। अच्छा अच्छा, मुझे अपना नहीं करना है, ओके। कंट्रोल प्लस या माइनस, उससे ब्राउजर जूम या आउट होगा। अब देखिए, अशाई केसाई 2019 एआर का केस है, महाराष्ट्र टैक्समैन में कोटेड है, और 2019 का है तो जीएसटी के एडवांस रूलिंग में है। कभी कभी एडवांस रूलिंग भी फेवर में आ जाता है। तो प्रिंसिपल एजेंट इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट से ही पता लगेगा कि वो एजेंट इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कैरी आउट रिसर्च ऑन द फंक्शंस, that is corporate accounting, finance, personal research and development, quality assurance, intellectual property of the holding company, and provide report thereon, provide report on the economic, industrial and technical information of the products, provide assistance in licensing and coordinating activities, market survey of the products। मतलब इस टर्म से कुछ पता लग रहा है आपको? इंटरमीडियरी तो किसी भी हालत में नहीं होगा। The applicant does not carry out activities such as conclusion of contract, acceptance of sales orders, invoicing, determination of sale prices, rebate, discount, resolution of customers' complaints, or settlement of disputes with customers. It provides services on its own account to augment the business of the group companies. Thus, it was held that the service provided by the applicant cannot be classified as an intermediary services. अगेन एक मैंगजन 2019 महाराष्ट्र का केस, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में क्या लिखा, मार्केटिंग सर्विस और हैंड होल्डिंग सर्विस, यानी कि इनको सपोर्ट करेगा। तो ये इसका कस्टमर है, प्रिंसिपल इसका कस्टमर है, लेकिन ये इसका कस्टमर नहीं है, नॉट टू बी एन इंटरमीडियरी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, बीपीओ क्या इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है? नहीं, इन दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है। ये बीपीओ इसको सर्विस प्रोवाइड करता है या इनके कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कस्टमर इनका बीपीओ का तो कभी नहीं होता है। सही बात है। अब देखिए क्या है, मैंने ये बहुत सारे केस लॉज हैं, ये हमने लिख दिया है। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए जितना होना था हो गया, बाकी ये आप देख लीजिएगा। तो कई केसेस में रेवेन्यू के फेवर में, कई केसेस में एसएससी के फेवर में। और इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर निकाला। अब देखिए, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सर्विस वेयर द अबव टेस्ट कैन बी अप्लाइड: बैक ऑफिस ऑपरेशंस, रिमोट मेंटेनेंस, कॉल सेंटर्स और कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विसेज, रेवेन्यू अकाउंटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, वेबसाइट, ये तमाम तरह की चीजें। इन तमाम तरह की चीजें में आपको वो इंटरमीडियरी का टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा वेदर इट इज इन केस ऑफ इंटरमीडियरी और नॉट। सही बात है। इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर निकाला 107, ये वाला 26/2019, और ये सर्कुलर में सिनेरियो 2 में इन्होंने लिख दिया कि ये जो सर्विसेज है, तमाम तरह की सर्विसेज,
ये इंटरमीडियरी की ही सर्विसेज है विदाउट अप्लाइंग द टेस्ट, बिना टेस्ट को अप्लाई किए हुए इन्होंने लिख दिया सर्कुलर में, तब ह्यू एंड क्राई मचा और ये सर्कुलर एब इनिशियो विड्रॉ कर लिया गया। तो हमने सब लिख दिया है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन this is now the circular is not applicable because the test of intermediary was not applied। ठीक है, अब इसमें आते हैं, the place of supply of the following services shall be the location of the supplier of service in case of intermediary services। क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। इंटरमीडिएट का डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। इंटरमीडियरी इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन इन गुड्स, इसको निकालना बहुत आसान है। अगर ट्रांजैक्शन इन गुड्स हो रहा है तो इंटरमीडियरी तुरंत पकड़ में आ जाता है। So it is easy to identify intermediary where there is a transaction of goods. Example, stock broker facilitates transaction of goods not owned by him। तो शेयर्स की खरीद बिक्री होता तो शेयर्स खुद खरीद कर थोड़ी बेचता है। Intermediary in case of transaction securities, there is arrangement of facilitation or provision of a main service between two or more person, presence of two supplies at any point of time, the supply between principal and the third party and the supply of his own service to his principal। Intermediary cannot alter the nature or value of service, the supply of which facilitates on behalf of his principal। The consideration for an intermediary service is separately identifiable from the main supply of service that he is arranging and is in the nature of fee or commission charged by him। The test of agency must be satisfied between the principal and the agent, that is the intermediary of the Indian Contract Act, यानी कि 182 और कौन कौन से सेक्शंस लिखे, 188 एंड 226। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस है, आपको अगर रिसर्च करना है तो आप पढ़ लीजिएगा। योर कस्टमर्स कस्टमर इज नॉट योर कस्टमर, इसी के बेसिस पे हमने पूरा इंटरमीडियरी आपके साथ डिस्कस किया। When a service is rendered to a third party at the behest of your customer, the service recipient is your customer and not the third party। For example, when a florist delivers a bouquet on your request to your friends for which you make the payment, as far as florist is concerned, जो पैसा दिया है, you are the customer and not your friend। जिसको डिलीवरी दी है वो कस्टमर नहीं है। ये हमने लिख ही लिया था, स्लाइड में आपको दिखाई दिया। यहां पर टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। Universal services, whether call centers are intermediary or not, that I have already discussed with you। ठीक है, और फ्रेट फॉरवर्डर इंटरमीडियरी नहीं होता है, ये डिस्कस कर लिया। और ये ऑब्वियसली केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने एक इंटरमीडियरी का एग्जामिशन पढ़ा था आपके साथ, सीरियल नंबर 12A में, गुड्स के केस में, ओनली इन गुड्स, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी एग्जामिशन मिलेगी। और ये कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर आउटसाइड इंडिया। इंटरमीडियरी इन इंडिया में दो बाहर के लोगों को मिलाता है, तो जो कमीशन मिलेगा वो एग्जाम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड बिल ऑफ लेडिंग एक्सिक्यूटिव। मतलब इन सप्लायर और रिसिपिएंट में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं डॉक्यूमेंट्री, वो इंडिया में उसके पास होने चाहिए। फोर्टी ए में फाइनेंशियल सर्विस, उसमें इंडिया टू इंडिया, एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे याद नहीं है। यस, 40A भी है।
पढ़ता हूं मैं। सर्विसेज बाय एन इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन अ मल्टी सर्विसेज एससीजेड with international financial service center status to a customer located outside India for international financial services in currency other than Indian rupees। तो एक 40A भी है। ठीक है, यस यस याद आ गया मेरे को। तो ये इंटरमीडियरी भी हो गया।